Hello students, welcome back to MK Jain classes and also the world of biology। और हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म्स। क्या पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हम लोगों ने मेगास्पोरोजेनेसिस तक अपना टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस हमने कल कर ली थी। कैसे की थी? सब कुछ यहाँ पे सामने स्लाइड पे है, तो थोड़ा सा उसको एक बार देख लेते हैं। क्या है? एनी सेल, एनी वन सेल from the nucellular mass it becomes specialized। कौन सी? टूवर्ड दी माइक्रोपाइलर एंड। बस ये जरूर याद रखना है इसको। आई थिंक सो हमने कल नहीं किया हाईलाइट, है ना। टूवर्ड दी माइक्रोपाइलर एंड बिकम स्पेशलाइज एंड अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मियोसिस हुआ तो उससे क्या बने? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में से जो 3 थे टूवर्ड दी माइक्रोपाइल एंड, वो क्या हो गए थे? डीजेनरेट। और हमारे पास क्या बचा था? ओनली 1 मेगास्पोर। तो वी हैव दिस फंक्शनल मेगास्पोर विद अस। और ये फंक्शनल जो मेगास्पोर है, इट विल फॉर्म द फीमेल गैमीटोफाइट। व्हेन इट विल फॉर्म? टुडे इट विल फॉर्म। चलो लेट्स स्टार्ट। तो फीमेल गेमीटोफाइट, क्या पढ़ रहे हैं हम? फीमेल गेमीटोफाइट की डेवलपमेंट और कौन सा स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज फीमेल गेमीटोफाइट इज कोल्ड? इट इज द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को बेटा हम बोलेंगे फीमेल गेमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट कौन था? भूल गए कि याद है अभी? मेल गैमीटोफाइट थे पोलन भाई साहब। पोलन क्या थे? मेल गैमीटोफाइट। इट वाज नॉट द मेल गैमीट। बार बार रिपीट कर रही हूं, बार बार रिपीट कर रही हूं। किसी भी बच्चे ने एग्जाम में मेल गैमीट टिक नहीं करके आना है पोलन को। Pollen carries the two cells. One is vegetative cell, another one is a generative cell. This generative cell will undergo one more mitotic division to give rise to two nuclei which are known as male gametes। तो पोलन ग्रेन के अंदर फ्यूचर मेल गैमीट बैठे हुए इन द फॉर्म ऑफ जनरेटिव सेल। तो एनी स्ट्रक्चर विच कैरीज द गैमीट इज नोन एज गैमीटोफाइट। हियर ऑल्सो गैमीटोफाइट के अंदर कौन बैठा होगा? फीमेल गैमीट। इसीलिए हम उस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? फीमेल गैमीटोफाइट। और कहां पे होगा वो? इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। कैसे बनेगा एम्ब्रियो सैक? आज हम बनाएंगे। ठीक है, लेट स्टार्ट। अभी हम लोगों ने जब स्टार्ट ये देखिए, कल हमारे पास क्या था? वी हैव वन फंक्शनल मेगास्पोर। बाकी जो 3 थे उनको हम डॉटेड लाइन से बना देते हैं, जो क्या शो करेंगे हमें कि जो बाकी 3 मेगास्पोर थे वो क्या हो गए? दीज गेट डीजेनरेटेड। ये कौन सा एंड है? दिस इज चलाजा एंड दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। और ये 3 क्या हो गए थे? दीज 3 डीजेनरेट। क्या हो गए भाई? डीजेनरेट हो गए। वी आर विद दी ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर। तो इस वन फंक्शनल मेगास्पोर से क्या होगा? दिस वन फंक्शनल मेगास्पोर विल नाउ अंडरगो। कैसे बना था? याद है ना? कैसे बना था? बाय मीन ऑफ मियोसिस। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? इसकी प्लोइडी। देखिए पीछे वाली स्लाइड के अंदर ये सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या था? देखो पूरा ट्री क्या है, मतलब एक स्पोरोफाइट है ना। जितने भी हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं आसपास, जितने आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं, वो वाला एंजियोस्पर्म कैसे हैं? स्पोरोफाइट। एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट। 11th में पढ़ के आए हो? नहीं पढ़ के आए तो अपने बेसिक्स को पहले क्लियर करो। गैमीटोफाइट नहीं है ये। एंजियोस्पर्म क्या है? एक स्पोरोफाइट है। स्पोरो मीन्स स्पोर प्रोड्यूसिंग, फाइट मीन्स प्लांट बॉडी। तो इस प्लांट बॉडी के ऊपर डायरेक्टली स्पोर लगेंगे। कहां पे लगेंगे बताएंगे? प्लांट के ऊपर। एंजियोस्पर्म के ऊपर एक फ्लावर लगा। फ्लावर के अंदर हम क्या स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम के अंदर क्या प्रेजेंट थी? स्टेमन। स्टेमन के अंदर क्या प्रेजेंट थी? लोब। लोब के अंदर क्या प्रेजेंट था? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर किसकी डेवलपमेंट हुई? पोलन ग्रेन की। पहले क्या बने? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बने। माइक्रोस्पोर से वो क्या बन गया था? मेल गैमीटोफाइट। तो माइक्रोस्पोर से बना मेल गैमीटोफाइट और उससे बनेंगे मेल गैमीट। तो माइक्रोस्पोर बना, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी, है ना। वो माइक्रोस्पोर कैसे बना था? पूरा का पूरा, क्योंकि प्लांट क्या है? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। तो जितने भी स्ट्रक्चर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर है वो कैसे होंगे? ऑल डिप्लॉइड। ईच एंड एवरी सेल विल बी डिप्लॉइड।
जितना भी हमने फ्लावर बनाया सारा डिप्लॉइड, पेटल डिप्लॉइड, सेपल डिप्लॉइड, सब कुछ डिप्लॉइड, स्टेमन डिप्लॉइड, एंथर लोब डिप्लॉइड, ईच एंड एवरी सेल इनसाइड द एंथर लोब इज डिप्लॉइड, माइक्रोस्पोरेंजियम डिप्लॉइड, उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिप्लॉइड। लेकिन मियोसिस के बाद जब माइक्रोस्पोर बने, दोज वर हैप्लॉइड। सेम हियर, जितना भी ओव्यूल है कहाँ पे प्रेजेंट है? इनसाइड द कार्पल, कार्पल डिप्लॉइड, क्योंकि भाई स्पोरोफाइट पे लगा हुआ फ्लावर है ना, उसकी कार्पल है ना। स्पोरोफाइट पे, गेमिटोफाइट पे फ्लावर लगता? कभी भी नहीं लगता, बोल भी मत देना, तो डाउट में मत आ जाना मेरे बोलने के स्टाइल से। तो क्या होगा यहाँ पे? फ्लावर क्या है? पूरा एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड, उसके ऊपर लगने वाला फूल डिप्लॉइड, उसके ऊपर लगने वाली सारी चीजें डिप्लॉइड। लेकिन हैप्लॉइड जनरेशन आएगी, वहां पे भी आ गई ना, माइक्रोस्पोर बन के बैठा हुआ हैप्लॉइड, और उसके बाद जितने स्ट्रक्चर उससे डेवलप हुए वो सभी हैप्लॉइड। यहाँ पे भी ये क्या है? ओवरिन के अंदर प्रेजेंट ओव्यूल है। ओव्यूल क्या है हमारे पास? डिप्लॉइड। ईच एंड एवरी सेल ऑफ इंटेग्यूमेंट इज डिप्लॉइड। जितना भी न्यूसेलस है ये भी सब क्या है? डिप्लॉइड। देखो हमने कल ये सेल जो ली थी जिसको हमने कहा था मेगास्पोर मदर सेल, इट इज ऑल्सो डिप्लॉइड। लेकिन जब मियोसिस हो जाती है तो उसके बाद क्या हो जाएगी? प्लॉइडी विल चेंज। क्या होती है मियोसिस के अंदर प्लॉइडी? अगर एक सेल है 2n, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? पहले उसके अंदर क्या हो जाएगी? रिडक्शनल डिवीजन, और फिर उसके अंदर क्या होती है? इक्वेशनल डिवीजन। तो एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी। 9th क्लास से ये हम सबको पता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ 1% बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो देख रहे हैं, नहीं पता है, तो ये आपके लिए था। गॉट इट? तो यहाँ पे क्या बन गई हमारे पास? हैप्लॉइड सेल। अब हैप्लॉइड सेल है ये जो मेरे पास सेल प्रेजेंट है, ये क्या है? इट इज द फंक्शनल मेगास्पोर। यहाँ पे भी मेगास्पोर बना है, वहां पे भी बने थे ना मेगास्पोर, पर वो सारे, सॉरी माइक्रोस्पोर, वो सारे के सारे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फंक्शनल थे, सभी ने पोलन ग्रेन बनाए। यहाँ पे 4 मेगास्पोर बने हैं, लेकिन 4 मेगास्पोर में से 3 डीजेनरेट हो गए, एक ही फंक्शनल बचा है। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसकी प्लॉइडी क्या होगी? क्योंकि ये मियोसिस से बना है, इट इज एन। तो आप कहोगे 2n से एक ही एन बना? नहीं नहीं, 2n से यहाँ पे भी क्या बने थे? 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बने थे, लेकिन इनमें से ये 3 तो क्या कर गए? डीजेनरेट कर गए, तो सिर्फ एक ही बचा ना, तो 1 फंक्शनल मेगास्पोर विच इज हैप्लॉइड। अब इस हैप्लॉइड में क्या होगी? यहाँ पे क्या होगी? फर्स्ट माइटोसिस। और माइटोसिस क्या है? इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन। अगर हैप्लॉइड में होगी तो 2 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे, डिप्लॉइड में होगी तो 2 डिप्लॉइड बन जाएंगे। इसी को बोलते हैं ना। क्या मियोसिस हो सकती है ऐसे? मतलब एक एन से 4n मियोसिस से बन सकते हैं? बताओ। एक एन से, बता तो नहीं सकते, सोच के देखिए, एक एन से 4n बन जाएंगे? ये तो हो गई माइटोसिस। मियोसिस के लिए ये ठीक है कॉम्बिनेशन, या ये ठीक है? कौन सी हो सकती है मियोसिस? सोच के देखिए, मैं तो आंसर दूंगी। क्या सोचा? बहुत से बच्चे कह रहे हैं दोनों तो ठीक लिखा है। नहीं, जो ये सोच रहे हैं दोनों ठीक लिखा है, ब्लंडर। मियोसिस में हमेशा रिडक्शनल डिवीजन होती है, वो प्लॉइडी को डाउन करने के लिए ही होती है मियोसिस। तो मियोसिस हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज सिर्फ किस में होगी? डिप्लॉइड में। क्योंकि ये मैंने अभी भी क्यों बताया बेटा, बहुत साल हो गए मुझे भी पढ़ाते हुए, लेकिन मेरे बहुत से बड़े प्यारे प्यारे अच्छे बच्चे अभी भी इतना हाई लेवल का, इतनी कॉम्प्लेक्स सारी चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको अभी भी ये नहीं समझ आता कि मियोसिस माइटोसिस एक्चुअल में क्या क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। वो हैप्लॉइड के अंदर भी मियोसिस करवा सकते हैं। भैया हैप्लॉइड में अगर मियोसिस करवा दी तो इट विल बिकम n/2। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका जीनोम आधा हो, मतलब n/2 हो, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती इन नेचर। गॉट इट? चलिए, अब इस सेल के अंदर जब माइटोसिस होगा तो व्हाट विल हैपन, और ये माइटोसिस कैसा होगा? अब ध्यान में रखना है, बड़ी स्पेशल माइटोसिस होंगी। ये सेल है मेरे पास, ये सेल मैंने एज इट इज ले लिया यहाँ पे। अब इस सेल के अंदर जब माइटोसिस होगी तो एक सेल से क्या बन जाएंगे? एक न्यूक्लियाई से क्या बन जाएंगे? 2 न्यूक्लियाई। अब आप कहोगे मैम न्यूक्लियाई थोड़ी सेल भी 2 बनेंगे। सेल मैंने यहाँ बनने नहीं देनी, क्योंकि कैसी डिवीजन चल रही है? ये जो माइटोसिस है ना, ये किस टाइप की है? इट इज
फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या है ये? दिस माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है? ओनली कैरियोकाइनेसिस टेक प्लेस बट नॉट साइटोकाइनेसिस। अभी क्या होगा? सिर्फ न्यूक्लियाई डिवाइड होंगे माइटोसिस से, लेटर ऑन सेल वॉल विल बी फॉर्म्ड। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा? ये एक माइटोसिस हुई, दिस इज माइटोसिस 1। वंस अगेन इट विल अंडरगो माइटोसिस 2। अब क्या होगा यहाँ पे? माइटोसिस, कौन सी माइटोसिस होगी? अब यहाँ पे होगी माइटोसिस 2। और माइटोसिस 2 के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए? अभी तो क्या था? एक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट थे? 2 न्यूक्लियाई। अब ये 2 न्यूक्लियाई की जब माइटोसिस होगी, सेल का साइज तो थोड़ा सा बड़ा होगा ना भाई, हर बार साइटोप्लाज्म ऐड हो रहा है, हर बार न्यूक्लियर कंटेंट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 न्यूक्लियाई से क्या बन जाएंगे हमारे पास? 4 न्यूक्लियाई विल बी फॉर्म्ड। नाउ वन मोर माइटोसिस विल टेक प्लेस। अब यहाँ पे अचंभित नहीं हो जाना है, क्योंकि जब हमने पढ़ा था मेल गैमीटोफाइट की डेवलपमेंट, उसमें 2 ही माइटोसिस हुई थी। पहले पोलन बना ना, उसके अंदर पहले, अभी 2 हुई भी नहीं है, अभी एक ही हुई है। एक हुई है जिससे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बन के रखा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एक माइटोसिस हुई, सेकंड माइटोसिस हुई, एंड हियर इज द थर्ड वन। 3 माइटोसिस हो गई भाई। और 3 माइटोसिस का रिजल्ट क्या आया? पहले न्यूक्लियाई 1 था, एक माइटोसिस के बाद वो 2 हुए, 2 से 4 हुए, और 4 से अब इस माइटोसिस के अंदर वो क्या हो जाएंगे? दीज न्यूक्लियाई विल टोटल बिकम 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो क्या बन गई ये? 8 न्यूक्लिएटेड सेल। 8 न्यूक्लिएटेड सेल कहाँ पे बनी है? अंदाजा लगा सकते हो कहाँ पे हो रहा है ये सारा काम? ये देखिए, ये हमारे पास ओव्यूल था ना, अभी इसी को दिखा देते हैं। ओव्यूल के अंदर ये वाला जो एक सेल था, ये बड़ा हुआ, और इससे क्या हुई? मियोसिस। मियोसिस से क्या बन गए? 1 2 एंड दिस 3, 4 सेल्स बन गए थे। ये वाले 3 जो है डीजेनरेट कर गए, सिर्फ ये ऊपर वाला एक रह गया। अब इस सेल ने, अब ये सेल कहाँ प्रेजेंट है? न्यूसेलस के अंदर। अब ये न्यूसेलस से न्यूट्रिशन लेता रहेगा एंड इट विल कीप ऑन डिवाइडिंग। न्यूट्रिशन तो अभी इसको न्यूसेलस से लेना पड़ रहा था जब इसने मियोसिस की, तो पता चला न्यूसेलस जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है उसका फंक्शन क्या है, कि जब ये सेल स्पेशलाइज होकर मेगास्पोर मदर सेल जब ये डिवाइड करेगी मियोटिकली एंड माइटोटिकली, इट विल बी रिक्वायरिंग लॉट ऑफ सप्लीमेंट रिक्वायरमेंट। तो वो सारा का सारा न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? फ्रॉम द न्यूसेलस। तो अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये न्यूसेलस से न्यूट्रिशन लेगा एंड इट विल कीप ऑन डिवाइडिंग। एक माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गए। सेकेंड माइटोसिस हुआ, 4 न्यूक्लियाई बन गए। थर्ड माइटोसिस हुआ, 8 न्यूक्लियाई बन गए। ठीक है, तो अब ये सारा का सारा, ये वाला जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इससे ये सारा का सारा बीच में बन गया है इस तरह से। और इस स्ट्रक्चर के अंदर अब क्या प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। कहाँ पे? इनसाइड दिस ओव्यूल के न्यूसेलस के अंदर हो रहा है ये सभी कुछ। तो इस सारे काम में अगर ये न्यूसेलस का कुछ अमाउंट बचता है या नहीं बचता, या न्यूसेलस किसी भी ओव्यूल के अंदर कितना प्रेजेंट होता है, उसके लिए कल 2 टर्म लिखवा दी थी, क्रेसी न्यूसेलेट। अगर न्यूसेलस अच्छी तरह डेवलप हुआ है किसी ओव्यूल के अंदर, अगर वो लेस डेवलप्ड है या बचा ही नहीं है, टोटली कंज्यूम हो गया, तो उसको हम बोलते हैं टेन्यूई न्यूसेलेट। तो ये जो जितनी भी डिविजन्स हैं, इनके लिए जितना भी न्यूट्रिशन लगेगा वो कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम दी न्यूसेलस। गॉट इट? अब इसका हम एक डायग्राम बना लेते, क्योंकि अब ये जो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है ना, अभी ये जो 8 न्यूक्लिएटेड सेल है, अब इसमें क्या होंगी? मैंने कहा ना अभी सारी की सारी डिवीजन कौन सी थी? फ्री न्यूक्लियर। अब इनके अंदर क्या होगी? वॉल ले होगी, साइटोकाइनेसिस भी होगी। और जब साइटोकाइनेसिस होगी तो ये जो न्यूक्लियाई है ना, इनमें थोड़ा सा अरेंजमेंट का चेंज होगा। ये न्यूक्लियाई अब मूव करना शुरू हो जाएंगे। कैसे? लेट्स मेक दिस सेल लिटिल बिट सर्क्यूलर, क्योंकि सर्क्यूलर ही होती है ना सेल। भावनाओं में बहते बहते हमने पता नहीं कौन सी शेप बनाई। अब क्या होगा देखिए,
ये जो एक ग्रुप पूरा 4 न्यूक्लियाई का ऊपर है, एक नीचे प्रेजेंट है। मैं अपने एरियाज मार्क कर लेती हूँ। ऊपर मैंने चेलाजा लिया था, नीचे मैंने माइक्रोपाइल, चेलाजा माइक्रोपाइल, चेलाजा एंड माइक्रोपाइल, ये हम पहले ही मार्क करके चले हैं। तो चेलाजा एंड पे 4 न्यूक्लियाई है, माइक्रोपाइलर एंड पे 4 न्यूक्लियाई है। अब चेलाजा एंड से एक न्यूक्लियाई आएगा, माइक्रोपाइलर एंड से दूसरा न्यूक्लियाई आएगा। कहाँ पे आएगा? इन दी सेंटर। सेंटर में आ गए, ये लो जी, 2 न्यूक्लियाई मैंने कहाँ पे बना दिए? इन दी सेंटर। ऊपर क्या रह गए? चेलाजा एंड की तरफ कितने रह गए? 3 न्यूक्लियाई आर लेफ्ट। तो ये 3 न्यूक्लियाई क्या करेंगे? ये देखो अब ये क्या करेंगे? दीज विल फॉर्म दी, दिस इज one cell, this is another cell, this is another cell। साइटोकाइनेसिस हो गई। और ये जो बचे हुए 3 न्यूक्लियाई हैं, ये कहाँ पे मूव कर गए? ये मूव कर गए बेटा, ये ऊपर वाले 3 न्यूक्लियाई यहाँ पे हैं। ये देखिए, ये 3 न्यूक्लियाई ऊपर है। सिमिलरली ये जो 3 न्यूक्लियाई नीचे हैं, ये नीचे आ जाएंगे और इनके आसपास भी क्या हो जाएगी? साइटोकाइनेसिस विल टेक प्लेस। ये लो, सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई। 2 सेल ये हैं और एक सेल ये पीछे से झांक रही है। तो और न्यूक्लियाई भी बना लेते हैं हम इनके अंदर। अब पहले तो ये मुद्दा देखो अपना, क्या मुद्दा करेक्ट है हमारा? क्या हमने सारी चीजें करेक्टली की हैं? ये देखिए हमारे पास कितने थे, बस ये एक स्टेप बड़ा ध्यान से समझ लो, यही है फीमेल गैमेटोफाइट। उसके बाद इसमें कोई ट्रिक फालतू का बच्चा ही नहीं है। कितने न्यूक्लियाई थे? 4 ऊपर 4 नीचे। ऊपर वाले 4 के ग्रुप में से एक यहाँ पे आ गया, नीचे वाले 4 के ग्रुप में से एक इधर आ गया, तो 2 तो सेंटर में आ गए। 3 ऊपर बचे, लो जी उनके आसपास साइटोकाइनेसिस हो गया। 3 नीचे बचे, इनके आसपास भी वॉल फॉर्मेशन हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गई। तो अब ये इस सेल को अगर मैं देखूं तो ये सेल क्या है? इसको आप कैसे लिखोगे? कितने सेल्स यहाँ प्रेजेंट है और कितने न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट है, ये लिखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने न्यूक्लियाई है? फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट दी न्यूक्लियाई, 1 2 3, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 प्लस 2 सेंटर के अंदर है, कितने हो गए? 8। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 8 न्यूक्लिएटेड। बेटा भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये जो अब मैं लिखने जा रही हूँ इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, बार बार बता रही हूँ, इसको गलती नहीं करनी, इसको पढ़ना सीखो। न्यूक्लियाई हमने काउंट कर लिए हैं, कितने हैं? 8 न्यूक्लिएटेड। सेल्स कितनी प्रेजेंट है? सेल्स देखिए, एक तो ये बड़े वाला सेल, बिगर सेल, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये बीच में 2 न्यूक्लियाई, तो 1 इज दिस बिगर सेल। उसके अलावा 3 ऊपर सेल है, 3 नीचे सेल है, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 ये बड़े वाला 7। 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। क्या बन गया ये स्ट्रक्चर? दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज नोन एज द एम्ब्रियो सैक। क्या होता है एम्ब्रियो सैक? एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे हमने मेल गैमेटोफाइट का नेम क्या था? पोलन ग्रेन। यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट का नेम क्या है? एम्ब्रियो सैक। कैसी कंडीशन होती है इसकी? 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। अब हमें क्या करना है? ये जो सारी की सारी सेल्स हैं, इनको अब हमें लेबल करना है। अब लेबल करने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे हमने लिया था अपना चेलाजा एंड, यहाँ पे हमने लिया था अपना माइक्रोपाइलर एंड। गॉट इट? चेलाजा एंड की तरफ ये जो ऊपर की तरफ 3 सेल्स प्रेजेंट हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज 3 सेल्स आर एंटीपोडल सेल्स। चलिए अब इनका नामकरण कर लेते हैं। These 3 cells are this one and this one. These 3 cells are collectively called as antipodal. Collectively नहीं, each individual cell is known as antipodal cell. कैसी सेल है ये? These are vegetative cells. क्योंकि सेल्स बनी है, कुछ फंक्शन भी तो होगा। वेजिटेटिव सेल है, कोई फंक्शन नहीं है, लेटर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो सेल्स 3 प्रेजेंट है नीचे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, इन 3 सेल में से ये वाले जो 2 सेल हैं,
नीचे की तरफ बड़े वाले, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं इनको? सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स। और इन सिनर्जिड्स का भी बड़ा एक कुछ इंपॉर्टेंट इनके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे और देनी है कि सिनर्जिड्स को अगर हम देखें ना, तो इन सेल्स के पास ना यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ह्यूमन फिंगर्स होती हैं ना जैसी, बेस पे इनके यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज ये एंड ये। दिस इज नोन एज द फिलीफोम apparatus। क्या बोलते हैं इसको? फिलीफोम apparatus। क्या चीज है ये? दीज आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द सेल्स। क्या काम है इनका? क्यों बने हैं ये जो फिलीफोम apparatus प्रेजेंट है? ये क्यों प्रेजेंट है? टू अट्रैक्ट या टू डायरेक्ट द पोलन ट्यूब टूवर्ड्स इटसेल्फ। टू डायरेक्ट दी पोलन ट्यूब। कल हमने एक शादी शुरू की थी ना, कि स्टिग्मा क्या है? वो मैरिज पैलेस या रिजोर्ट या बैंक्वेट हॉल जहां पे मैरिज हो रहा है उसका गेट है। वहां पे बाराती आ गई दूल्हा लेके, कहाँ पे? पोलन है बाराती, उनके अंदर बैठा हुआ है। बारातियों में से एक दूल्हा होता है ना, तो उनके बीच में क्या है? मेल गैमीट क्या हो गया? दूल्हा हो गया। अब वो पोलन को गेट पे तो रिसीव कर लिया, किसने किया? स्टिग्मा प्रेजेंट है। फिर बारात को चलना कहाँ है? वो डायरेक्शन कौन दिखाएगा? स्टाइल, उसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है। जहां स्टाइल खत्म हुआ बारात फिर भटक गई, भैया लेफ्ट जाएं, राइट जाएं, सीधे जाएं। तो आगे पोलन ट्यूब को कहाँ पे जाना है, कौन डायरेक्ट करेगा उसके पाथ को? वो प्रेजेंट है फिलीफोम apparatus। कि भैया इधर आ जाओ, इधर इधर, आपकी दुल्हनिया इधर है। दुल्हनिया इधर है बोले तो फीमेल गैमीट कहाँ पे बैठे हैं? इधर बैठे हैं। तो पोलन ट्यूब के अंदर क्या होंगे? मेल गैमीट। तो उनको भागे भागे किधर आना है? फीमेल के पास आके क्या करना है? फ्यूजन करनी है, फर्टिलाइजेशन करनी है। तो वो कहाँ बैठी है दुल्हनिया? यहां तक तो पता चल रहा है स्टिग्मा प्रेजेंट है, स्टाइल प्रेजेंट है। स्टाइल के बाद सारा का सारा फंक्शन इज टेकन अप बाय द फिलीफोम apparatus। आप कहोगे मैम apparatus तो यहाँ बैठा है, फिलीफोम प्रोजेक्शंस तो यहाँ प्रेजेंट है, कैसे पता चलेगा? ये जो फिलीफोम apparatus है ना, दीज सिक्रीट सम केमिकल्स। वो केमिकल्स को सेंस करके पोलन ट्यूब इनकी तरफ बढ़ती रहती है। तो क्या सिक्रीट करते हैं ये? केमिकल, जिसकी वजह से सॉरी, पोलन ट्यूब का पाथ डायरेक्ट होता रहता है कि किधर जाना है, किधर जाना है, किधर जाना है। गॉट इट? तो ये फिलीफोम apparatus बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेटा एक तो स्टार लगा लीजिए। सिनर्जिड्स बता रही है, और सिनर्जिड के पीछे देखो एक सेल और झांक रहा है पीछे से बैठा हुआ। ये सेल क्या है? इस सेल को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द एग सेल। एग सेल क्या है हमारा? इट इज द फीमेल गैमीट। देखो मेल गैमीट तो अभी बनना बाकी है, जनरेटिव सेल के अंदर ही है उनका फ्यूचर। अभी यहाँ पे फीमेल गैमीट हमारा रेडी भी हो गया है। तो दिस एग सेल एंड दीज टू सिनर्जिड्स टुगेदर, दीज आर कॉल्ड एज एग apparatus। क्या बोलते हैं इनको? टुगेदर बोथ दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एग apparatus। सॉरी। तो बच्चे इस एग सेल को ही एग apparatus बोल देते हैं। एग apparatus तब बोलेंगे अगर एग सेल के साथ आप सिनर्जिड्स की भी बात कर रहे हो। सिनर्जिड का फंक्शन समझ में आ गया? इनके पास क्या है? फिलीफोम apparatus। तो वो गाइड करते रहते हैं पोलन ट्यूब को कि किधर ग्रो करना है। ठीक है, अब क्या स्ट्रक्चर रह गए? बीच के ये दो न्यूक्लियाई, इनकी तो किसी ने बात ही नहीं की। तो ये जो दो न्यूक्लियाई सेंटर में प्रेजेंट हैं, इन दो न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज दी पोलर न्यूक्लियाई। क्यों रखा इनका नेम पोलर न्यूक्लियाई? सोच के, बुद्धि लगा के सोच सकते हो क्यों बोलते हैं इनको पोलर न्यूक्लियाई? दीज आर पोलर न्यूक्लियाई। क्योंकि भैया देखिए, ये ऊपर का पोल था चलाजल पोल था, ये माइक्रोपाइलर पोल था। एक न्यूक्लियाई ऊपर वाले चलाजल पोल से आया है, एक नीचे वाले माइक्रोपाइलर पोल से आया है। तो दोनों पोल से आए हैं ना न्यूक्लियस, और बीच में बैठे हुए हैं, फ्यूज्ड नहीं है।
फ्यूज्ड नहीं है, सेपरेट बैठे हुए हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इसीलिए इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और जिस बिगर सेल के अंदर ये बैठे हुए हैं, दैट सेल इज नोन एज द सेंट्रल सेल। तो इस सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और 3 ऊपर सेल प्रेजेंट है जिनको एंटीपोडल बोलते हैं, 3 नीचे प्रेजेंट है जिनमें से 2 है सिनर्जिड्स और 1 है एग सेल। एग सेल एंड सिनर्जिड्स टुगेदर फॉर्म दी एग अपरेटस। और ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। अब यहाँ पे और कुछ समझने का, अब समझने की एक चीज और रह गई, क्या, प्लॉइडी ऑफ ईच एंड एवरी सेल। फंक्शन सबका बता दिया है मैंने। ये देखिए, ये सब कुछ क्या हो रहा था, प्लॉइडी क्या थी, जब मेगास्पोर बना इट वाज हैप्लॉइड। इसके बाद सब क्या हुआ है, सिर्फ माइटोसिस हुई है, कहीं पे भी फ्यूजन नहीं हुआ। फ्यूज होता तो n इंटू एन फ्यूज होके क्या बना देता, 2n, लेकिन कहीं पे भी फ्यूजन नहीं हुआ है। तो n से क्या बन गए 2n, 2n से क्या बन गए n मतलब 4 हैप्लॉइड n बन गए, फिर 8 हैप्लॉइड n बन गए, उनका रीअरेंजमेंट हुआ। तो जितनी भी ये सेल हैं, इनके अंदर जितने भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, क्या है, हैप्लॉइड। तो एंटीपोडल सेल भी हैप्लॉइड है, एग सेल भी हैप्लॉइड है, सिनर्जिड्स भी हैप्लॉइड है, बीच के जो 2 पोलर न्यूक्लियाई बैठे हैं ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। तो इनको इकट्ठे मिला के 2n नहीं लिखना है कि सेंट्रल सेल इज 2n। सेंट्रल सेल की अगर कोई प्लॉइडी पूछेगा तो क्या है सेंट्रल सेल की प्लॉइडी, n+n। इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई बैठे हैं विच आर सेपरेट, फ्यूज नहीं हुए हैं। ये फ्यूज अभी होंगे, इनके फ्यूज होने से पहले ये अभी एग सेल भी बैठा है रास्ते में, तो इनका फ्यूजन अभी नहीं दिखाना है, वो फर्टिलाइजेशन इवेंट में दिखाएंगे। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन ये दोनों के दोनों न्यूक्लियाई कैसे बैठे हैं, सेपरेटली बैठे हैं, अनफ्यूज्ड बैठे हुए हैं। तो सेंट्रल सेल का प्लॉइडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है n+n। गॉट इट। तो ये था हमारा चलाजल एंड और ये था माइक्रोपाइलर एंड। तो ये जो एम्ब्रियो सैक बना है, मैंने क्या बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है जो हमें इसके बारे में याद रखनी है, दैट ये जो एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमीटोफाइट बना है, दिस फीमेल गैमीटोफाइट इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। 8 न्यूक्लियाई इसमें कहाँ पे प्रेजेंट है बता सकते हो, 1 2 3, 3 न्यूक्लियाई ऊपर, 2 बीच में और 3 न्यूक्लियाई नीचे, हो गए टोटल 8। ऐसे ही सेल कैसे हैं, 3 एंटीपोडल ऊपर, 1 बिगर सेंट्रल सेल और 3 ये नीचे हैं। 3 नीचे कैसे हैं, एक एग सेल है और 2 साइनर्जिड्स, इकट्ठा करके मैंने एग अपरेटस लिख दिया यहाँ पे। तो ये चीजें हम नहीं भूलेंगे। और ये जो फीमेल गैमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक की जो डेवलपमेंट हुई है, कितने स्पोर से हुई है, सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से हुई है ना, इसलिए इस टाइप की एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट को हम बोलते हैं क्या, मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एक ही स्पोर से हुई है, 2 से भी होती है, हाँ होती है, 3 से भी होती है, हो जाती है, 4 से भी होती है, हो जाती है। ठीक है, तो मोनोस्पोरिक भी हो सकती है, बाइस्पोरिक भी हो सकती है, टेट्रास्पोरिक भी हो सकती है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन टाइप की है। और ये जो एम्ब्रियो सैक हमारे पास बना है, इस एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं, इट इज पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। कौन सा है ये, पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉलीगोनम मैंने कल बताया था ना, जब ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बताया था तब भी बताया था, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहाँ पे देखने को मिलता है, पॉलीगोनम में। और पॉलीगोनम क्या है, सबसे प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल है। तो ये जो डेवलपमेंट है ना, मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है, विच इज वेरी प्रिमिटिव। ठीक है, तो पॉलीगोनम टाइप की एम्ब्रियो डेवलपमेंट वहां पे होती है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो है ना हमें भूलने नहीं है, कि सबसे पहले तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, 2 स्पोर से नहीं होती, सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रहता है। और दूसरा क्या है हमारे पास, ये पॉलीगोनम टाइप की जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है। तो ये सारा का सारा हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। अगर अब मैं कहूँ इसको अगर हम एक ओव्यूल में ड्रॉ करना चाहें तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, करें इसको एक ओव्यूल में ड्रॉ करें, चलिए करते हैं। ये थी ओव्यूल, कैसा है हमारे पास, एंजियोस्पर्म्स के केस में जो ओव्यूल है दैट इज एनाट्रोपस, तो हम एनाट्रोपस ओव्यूल ही बनाएंगे। ओवरी वॉल, ओवरी वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है, दिस इज द प्लेसेंटा, दिस इज द ओव्यूल।
और ये ओव्यूल के हम लोग बना लेंगे यहाँ से इंटेग्यूमेंट्स। दिस इज वन इंटेग्यूमेंट, दिस इज अनदर इंटेग्यूमेंट। अगर कुछ न्यूसेलस बचा है तो बाहर बना लेंगे, अदरवाइज सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, एम्ब्रियो सैक। और अगर कुछ यहाँ पे बचा है, ये येलो डॉट्स क्या डिनोट कर रही हैं, अगर 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 न्यूसेलस इज स्टिल परसिस्टेंट, ये सारा का सारा क्या शो करेगा हमें, परसिस्टेंट न्यूसेलस। खत्म भी हो सकता है, कंज्यूम भी कर सकता है, ठीक है। तो ये ओव्यूल और इसके बीच में आप बना लीजिए, ये कौन सा एंड है, दिस इज चलाजा, नहीं नहीं, जो पोर की साइड होता है दिस इज माइक्रोपाइल, दिस इज माइक्रोपाइल एंड दिस इज चलाजा। तो अब आप सोच के देखिए, बनाओ इस एम्ब्रियो सैक को, अपने आप बनाने की कोशिश करो, मेरा नहीं देखोगे कि एग अपरेटस किस साइड होगा, एंटीपोडल किस साइड ड्रॉ करोगे। लेट्स सी, आप बिल्कुल ऑनेस्टी से अपना ड्रॉ कीजिए। वैसे मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर के अंदर क्या बताया, चेलाजल एंड की तरफ हमेशा क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीपोडल्स। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होगा एग एपरेटस, ये लीजिए एग एपरेटस बना दिया। बीच में क्या प्रेजेंट है, दो पोलर न्यूक्लियाई। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। ये जो बीच का है सारा का सारा, ये जो व्हाइट वाला, इसको लेबल कर दें, ये मैंने क्या बनाया है, ये व्हाइट स्ट्रक्चर, बीच में बिगर सेल, इट इज द एम्ब्रियो सैक। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द फीमेल गैमीटोफाइट। क्या होता है, आप तो यहां से समझ में आ गया, गैमीटोफाइट गैमीट नहीं होता बेवकूफों। गैमीटोफाइट क्या होती है, वो प्लांट बॉडी होती है, वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फीमेल गैमीट प्रेजेंट है। तो फीमेल गैमीट कौन है, ये बैठा है हमारा एग, दिस इज द फीमेल गैमीट। तो फीमेल गैमीट को कैरी करने वाला स्ट्रक्चर इज गैमीटोफाइट। इट इज नॉट द गैमीट, इट इज गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट के अंदर गैमीट बैठा होता है। गॉट इट। चलिए, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हमारा हो गया। अभी हम एक काम करते हैं, हमारे पास एनसीईआरटी की भी पिक्चर्स हैं, तो उनको भी हम साथ के साथ स्टडी करते हुए चलते हैं। यहाँ पे तो देखिए, ये दिखाया इन्होंने, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज चेलाजल एंड। तो क्या किया है, ये मुझे फर्स्ट डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा। माइक्रोपाइलर एंड में ये है न्यूसेलस, ये बाकी आउटर सेल बनाई हुई है। ये मेगास्पोर जो है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल में क्या हो रही है, मियोसिस। और मियोसिस आपको पता है, एक मियोसिस ऐसे नहीं होती, मियोसिस की भी दो स्टेप होते हैं, मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 से क्या बन गए, दो हैप्लोइड न्यूक्लियाई, और फिर यहाँ पे क्या हो रही है, मियोसिस 2। समझ आ रहा है ना। अभी ये दो मियोसिस मत करके दिखा देना, वन मियोसिस, एक मियोसिस क्या होती है, सपोज ये है एक मियोसिस, किसमें हो रही है, डिप्लॉइड में। तो सबसे पहले डिप्लॉइड से क्या बनते हैं, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। इसको, इस स्टेप को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, और इट इज नोन एज मियोसिस 1। फिर ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं, इनमें क्या होती है, मियोसिस 2, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, जिससे क्या बनते हैं, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। तो मियोसिस 2 के बाद क्या बन गए, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर टेट्राड। अब ये जो मेगास्पोर टेट्राड है, इसमें क्या हुआ, 3 डीजेनरेट हो गए, कौन से वाले, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाले, ये तीनों डीजेनरेट हो गए। और ये जो चलाजल एंड की तरफ था, क्योंकि इन्होंने ये माइक्रोपाइलर एंड लिखा है, तो ये चलाजा है, ये वाला बच जाएगा। दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर क्या हुई, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। एक न्यूक्लियाई से दो बने, फिर दो से चार बने, चार से 8 बन गए। तो दिस इज, यहां से यहां तक आने में क्या हुई, माइटोसिस। This is first mitosis, this is second mitosis and this is third mitosis। 3 mitosis के बाद क्या बन गए, 4 न्यूक्लियाई ऊपर, 4 नीचे। कहाँ पे, कहाँ पे, अभी हम इनका ये साइनर्जिड्स बनाए हैं ना। अब एनसीईआरटी कभी डायग्राम को ऐसे घुमा रही है, कभी ऐसे घुमा रही है। अब सिनर्जिड्स जिस साइड पे है, एग जिस साइड पे है, वो है माइक्रोपाइल, और इधर क्या है, चेलाजा एंड। तो ये क्या है, जहां एंटीपोडल है चलाजा, ये क्या है, माइक्रोपाइल। ये वही एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है जो अभी हमने अपना ड्रॉ किया है, साफ सुथरा सुंदर सा प्यारा सा। तो देखिए, यहाँ पे भी दो साइड की सेल क्या है, सिनर्जिड्स, बीच में क्या दिखाया इन्होंने, एग सेल। सिनर्जिड्स एंड एग सेल टुगेदर कॉल्ड एज एग अपरेटस। बीच में क्या प्रेजेंट है, बिगर
सेंट्रल सेल के अंदर क्या पड़े हुए हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, नीचे क्या है, 3 एंटीपोडल। ये देखो यहाँ पे। अब इस डायग्राम को एक बार फिर एनसीईआरटी ने ऐसे कर दिया, चेलाजा हमारा नीचे था, यहाँ चेलाजा लैंड इन्होंने ऊपर बना दिया, माइक्रोपाइल को ये ले आई नीचे। तो माइक्रोपाइल की तरफ क्या होता है, सिनर्जिड, सिनर्जिड के अंदर क्या प्रेजेंट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिलीफॉर्म अपरेटस, और क्या प्रेजेंट है पीछे, एग सेल। तो इन स्ट्रक्चर को टुगेदर हम बोलते हैं एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, और ऊपर क्या प्रेजेंट है, 3 एंटीपोडल, कहाँ पे, टुवर्ड दी चेलाजल एंड। और एंटीपोडल का क्या फंक्शन है किसी को नहीं पता है, दीज आर जस्ट वेजिटेटिव सेल विच विल बी लेटर ऑन कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। गॉट इट। तो ये हमारे पास आ गया। कैसा कैसा है ये, इस एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलेंगे, मैंने भी इसकी स्पेशलिटी बताई, क्या है ये, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। कभी नहीं भूलना, नींद में जागो, जैसे भी हो, नींद में हो, जगे हो, सो रहे हो, खेल रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन इसको कभी भी 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल मत बोलना। काउंट कर लेना, बुद्धि का थोड़ा सा विकास करके उस बुद्धि को चलाना, है ना, उससे आप इनको काउंट कर लोगे कि 3 एंटीपोडल के थे, 3 नीचे एग अपरेटस के थे, बीच में 2 थे, तो न्यूक्लियस तो 8 थे, लेकिन 7 सेल्स कितनी थी, 7। तो इस एम्ब्रियो सैक को हम बोलते हैं 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। किस टाइप का एम्ब्रियो सैक है, पोलीगोनम टाइप का। कैसी एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट थी, ये मोनोस्पोरिक, एक ही स्पोर क्योंकि फंक्शनल था यहाँ पे। गॉट इट। तो हमने अपने डायग्राम बना लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास फीमेल गैमीट रेडी है, उधर मेल गैमीट कब बनेगा, जैसे ही वो पोलन लैंड कर जाएगा ऑन दी स्टिग्मा, वो जनरेटिव सेल भी डिवाइड हो जाएगी माइटोटिकली इनटू 2, से बन जाएंगे 2 मेल गैमीट। मतलब एक तरह से मेल गैमीट हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं, इधर फीमेल गैमीट रेडी है। तो अब हमें क्या करना है, इन मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे, बाय मीन्स ऑफ पॉलिनेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, जो एक बड़ा टॉपिक है, लार्ज टॉपिक है, जो पूरे एक लेक्चर में होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा। अभी हम क्या करते हैं, जितना अभी तक पढ़ा है उसके बेस पे, जो हमने मेल गैमीटोफाइट की डेवलपमेंट पढ़ी और फीमेल, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो द एग अपरेटस इज मेड अप ऑफ 2। एग अपरेटस के अंदर क्या होते हैं, 2 and 1 एट द डैश एंड ऑफ दी। देखिए एग अपरेटस के पास क्या होंगे, 2 होंगे सिनर्जिड्स, एक होगा एग सेल, और कौन से एंड पे प्रेजेंट होते हैं, एट दी माइक्रोपाइलर एंड। चेलाजा पे तो एंटीपोडल प्रेजेंट होते हैं ना। देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, सिनर्जिड एग सेल माइक्रोपाइल, सिनर्जिड एग सेल माइक्रोपाइल। तो 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी ये सब रोंग है। Let's move on to the next. The female gametophyte of a typical dicot, okay, typical dicot at the time of fertilization is, फीमेल गैमीटोफाइट हमने आज ही रेडी किया है एम्ब्रियो सैक। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या प्लॉइडी लेवल होगा, मतलब क्या कितने सेल्ड होगा, ये 8 सेल्ड होगा, 7 होगा, 6 होगा, 4 होगा। अभी अभी मैंने बोला था बुद्धि का विकास करके, उसको थोड़ा सा बुद्धि लगा के क्या करेंगे, हम देख लेंगे, चीजों को काउंट कर लेंगे। न्यूक्लियस 8 थे लेकिन सेल्स कितनी थी, 7। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये क्या होगा, 7 सेल्ड होगा फीमेल गैमीटोफाइट। एन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इज वन इन विच माइक्रोपाइल एंड चेलाजा आर। ऑर्थोट्रोपस याद है ना, कल हमने कैसे बनाया था, ऑर्थोट्रोपस ये होता है ओव्यूल, दिस इज वन इंटेग्यूमेंट, दिस इज सेकेंड इंटेग्यूमेंट, और बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। अरे अरे, और नीचे इसको ज्वाइन नहीं करना है, ये था ओव्यूल, दिस इज फ्यूनिक्यूलस, दिस इज माइक्रोपाइल, दिस इज चेलाजा। मैंने बताया था ना तीनों एक ही लाइन में होंगे। इस अपराइट ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस। तो एट राइट एंगल नहीं, अगर राइट एंगल पे होगा तो वो कौन सा होगा, हेमी एनाट्रोपस। पैरेलल टू दी फ्यूनिकल, पैरेलल, एंटी पैरेलल लिखना चाहिए था, पैरेलल तो कोई सेंस नहीं होगा, एंटी पैरेलल इसको लिखना चाह रहे हैं तो वो होगा एनाट्रोपस। इन स्ट्रेट लाइन ऑफ फ्यूनिकल, बिल्कुल करेक्ट, पैरेलल अलोंग विद ओव्यूल, नो। तो क्या आएगा, इन स्ट्रेट लाइन विद दी फ्यूनिकल, यही पूछा है ना, हाँ, माइक्रोपाइल और चेलाजा इन स्ट्रेट लाइन विद दी फ्यूनिकल। 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक्स आर, कैसे होते हैं 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, क्या वो मोनोस्पोरिक होंगे, बाइस्पोरिक होंगे, टेट्रा होंगे, या एनी ऑफ दीज। अब बजी आपकी घंटी, क्योंकि आप क्या करके आओगे, मैंने अभी अभी लिखवाया मोनोस्पोरिक, बट मैंने ओनली नहीं लिखवाया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना,
ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, एनी ऑफ दीज। जो भी 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक है ना, देखो मोनो से तो हमने बनाना सीख लिया, पर मोनो में एक एक्सेप्शन भी है, ओइनोथेरा की। इनोथेरा जिसको हम बोलते हैं, वो आपके कोर्स में नहीं है, हम नहीं करेंगे उसको। अगर बायोस्पोरिक की बात हो, ये एक हमारे पास एम्ब्रियो सैक है, यहां से क्या हुआ, एक से हमारे पास क्या बन गया, ये लीजिए 2 बन गए। तो ये 2 स्पोर है, इनमें से ये वाले डीजेनरेट हो जाएंगे, ऊपर वाले जो 2 हैं वो क्या बना रहे हैं हमारे पास 8 सेल। मतलब बायोस्पोरिक भी हो सकती है, 2 स्पोर भी बना सकते हैं, है ना। मेरे कुछ डायग्राम में मुझसे गड़बड़ हुई है, क्या हुई है मुझे भी नहीं समझ में आ रही। अच्छा, वॉल फॉर्मेशन नहीं की मैंने। तो ये जो एक सेल से 1 मेगास्पोर मदर सेल से जो 4 स्पोर बने हैं ना, 4 स्पोर में से 2 स्पोर डीजेनरेट हो जाएंगे और 2 स्पोर क्या बनाएंगे फर्दर, एम्ब्रियो सैक। कैसा एम्ब्रियो सैक, 8 न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। देखो 2 थे ना, 2 से क्या बनेंगे, पहले 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, 2 से 2 से क्या बनेंगे, पहले 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, और 4 से फिर क्या बन जाएंगे, 8। तो बायोस्पोरिक से भी हो सकती है, टेट्रास्पोरिक से भी हो जाती है, बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की है, लेकिन टेट्रास्पोरिक भी हो जाएगी। ऑल 4 स्पोर कैन पार्टिसिपेट इन दी फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, सिखाने का कोई फायदा नहीं, तो आप याद रखो। मोनोस्पोरिक सिर्फ मैंने क्या लिखाई है, इट इज मोस्ट कॉमन अमंग दी एंजियोस्पर्म्स। तो मोस्ट कॉमन का मतलब ये नहीं होता कि बाकी 2 नहीं होंगी, ऐसे भी हो जाती हैं। तो इसका आंसर आएगा एनी ऑफ दीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर्स हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब आया अगेन मजा, प्लॉइडी ही नहीं आपकी सेट होती। न्यूसेलस जो होता है भाई, ये तो 2n ही रहने वाला है। एंटीपोडल सेल n होती हैं। एग न्यूक्लियस n होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसके लिए मैं अलग पेन ले लेती हूँ ना ताकि हमें दिखे। सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे होते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं वो जो पोलर न्यूक्लियाई हैं उनको बोल रहे हैं ये, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है, अभी ये मदर सेल है, अभी इसमें मियोसिस नहीं हुई है, 2n। और एंटीपोडल सेल क्या होते हैं, n। एग सेल कैसा होता है, n, और एंटीपोडल सेल सारे क्या होते हैं, n। क्या क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये वाला डी। इनमें हैप्लॉइड नंबर है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी न्यूसेलस डिप्लॉइड था, यहाँ पे एग सेल थी, लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता ही बाद में है। जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तब वो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है। तो ये भी एक तरह का 2n स्ट्रक्चर है, या तो इस n को हटाओ। मेगास्पोर मदर सेल 2n है, ये भी n है। तो पेयर पूछा उन्होंने, कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें दोनों स्ट्रक्चर n हो, हैप्लॉइड हो, तो वो यही है। एग सेल हैप्लॉइड होता है, एंटीपोडल, क्योंकि ये किसके बाद बना है, मियोसिस के बाद बना है। कितनी माइटोसिस हुई है इसमें, 3 माइटोसिस हुई है। तो एक मियोसिस के बाद 4 मेगास्पोर बने थे, 4 मेगास्पोर में से 3 डीजेनरेट हो गए थे, एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा। उस एक फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स हुई, जिसकी वजह से 8 न्यूक्लियाई बन गए, और वो रीअरेंज होके क्या बना दिया उन्होंने, एम्ब्रियो सैक। तो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल गैमीटोफाइट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वील टेक अप आवर पॉलिनेशन।